सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी आपकी जो व्याकरण की किताब है व्याकरण माला, उसका पाठ क्रमांक 7 वचन। तो आज हम वचन यहाँ पाठ पढ़ेंगे। वचन के बच्चे दो प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पढ़ते हैं यहाँ पाठ। वचन जैसे चित्र दिया है और उसके नाम दिए हुए हैं। गुब्बारा गुब्बारे, तितली तितलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, बच्चा बच्चे। तो उपरोक्त शब्दों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है। जैसे गुब्बारा, तितली, घड़ी व बच्चा शब्दों से उनके एक होने का तथा गुब्बारे, तितलियाँ, घड़ियाँ व बच्चे शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अधिक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। मतलब जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि वो एक है या फिर अनेक है उसे कहेंगे हम वचन। अब वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन मतलब संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से पता चले कि वह वस्तु एक ही है उसे कहेंगे एक वचन। उदाहरण के तौर पर माला, पुस्तक, प्याला, यह वस्तुएं एक एक है उनकी संख्या, इसलिए ये हो गया एक वचन। दूसरा भेद है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि उसकी संख्या ये एक से अधिक है उसे कहेंगे बहुवचन। उदाहरण के तौर पर मालाएं, पुस्तकें, प्याले, इनकी संख्या एक से अधिक है इसलिए यह बहुवचन के उदाहरण हैं। अब विशेष, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, बरसात, जनता, सोना, चांदी, भीड़ आदि। यह शब्द क्या है, सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। फिर कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, बाल, दर्शन, लोक आदि। यह शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। बहुवचन बनाते समय बड़ी तथा बड़े ऊ की मात्राएं क्रमशः छोटी तथा छोटी ऊ में बदल जाती है। जैसे दवाई, यह एक वचन शब्द है, अगर हमें इसे बहुवचन बनाना है तो दवाइयाँ, तो ई का बड़ी ई का क्या हो गया, यहाँ पे छोटी ई हो गया। जैसे मिठाई, मिठाई का मिठाइयाँ, बड़ी ई का रूपांतर छोटी ई में हो जाता है जब वह उसका हम बहुवचन बनाते हैं। सखी का सखिया, अब यह ख में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और बहुवचन में ख में वह मात्रा क्या हो जाती है, छोटी ई की हो जाती है। वधू, वधुए, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा छोटी ऊ में रूपांतरित हो गई। तो इस प्रकार से बहुवचन बनाते समय बड़े ई की मात्रा का छोटी ई की मात्रा बनाना पड़ता है और बड़े ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा में लिखना पड़ता है। तो अब कुछ और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन शब्दों के। जैसे लड़का एक वचन है, उसका बहुवचन होगा लड़के, कटोरा, कटोरे, रात, रातें, तोता, तोते, रास्ता, रास्ते, ताला, ताले। कुछ और भी उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है बच्चों, आपको यहाँ पढ़ना है एक वचन में और उसका बहुवचन क्या होता है। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अधिक का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के दो भेद पड़े, पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब बहुवचन बनाते समय बड़ी तथा बड़े ऊ की मात्राएं छोटी ई तथा छोटे ऊ में बदल जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह पाठ था वचन। आपको यह पाठ घर में पढ़ना है और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वह लिखना है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।